बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैर खैरियत। और जनाब मैं भी एनर्जी से भरपूर आपके सामने हूँ जनाब। आई एम श्योर कि आप लोग भी खूब, आपके अंदर एनर्जी होगी। अच्छा खाएं पिएं ताकि आप में अच्छी एनर्जी आ जाए और आगे जो है आप रमज़ान के रोज़े जो हैं वो बेहतरीन तरीके से रख सकें, क्योंकि जब तक कि आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी आपको मज़ा नहीं आएगा। रमज़ान में एनर्जी का क्या तरीका होता है कि अच्छी सहरी करें। अच्छी सहरी से मुराद ये नहीं होती कि 2 पराठे 4 अंडे और उसके बाद आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाएं या सालन वगैरह खाएं, इससे एनर्जी नहीं आती है। एनर्जी के लिए या तो आप दूध पिएं या फिर आप खजूर, जो एक बहुत ही बेसिक सा सोर्स है एनर्जी का, आप खजूर खाएं। इससे आपका शुगर लेवल, जिसमें क्योंकि नेचुरल शुगर होती है जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और शुगर पेशेंट भी इजीली इसको खा सकते हैं, बट फिर भी अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। खजूर है, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें हैं जो बॉइल्ड अंडा जो है वो भी आप खाएं तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें अच्छी और बेहतरीन रहेगी। पराठा भी खाएं, पराठे के साथ कोई सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, कोई कीमा हो, या फिर आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन है। या फिर सबसे बेस्ट ऐसा वो होता है कि दही का इस्तेमाल करें। यानी आप रोज़ा रखते हैं ना, तो अगर दही का इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा कुछ लोग सिर्फ दही खाते हैं, दही से रोटी खाते हैं या लस्सी पीते हैं या पराठे खाते हैं दही से, या लस्सी नमकीन या मीठी कोई भी पी लेते हैं तो उससे बेहतरीन होता है। अब दही का तरीका ये है कि आप अपने घर में भी बना सकते हैं। हालांकि उसके लिए भी आपको दूध लेने की ज़रूरत तो होगी, लेकिन बट ज़ाहिर है घर का साफ़ सुथरा दही होगा। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर हाफ़ लीटर दही आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपने जो दही लेना है, ओनली 1 टीस्पून आपने दही लेना है, और दूध जो है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए। और जिस आप उसको बनाएंगे तो बनाते वक्त मिट्टी की हांडी इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप नॉर्मल में भी बना सकते हैं। और पहले तो आप वो जो आपने लिया है दही, वो 1 टीस्पून लेवल, और उसको थोड़ा सा लगा दीजिए, फैला लीजिए। उसके बाद आप ऊपर से उसके थोड़ा सा नीम गर्म दूध डालें और उसके अंदर एक हरी मिर्च या 2 साबुत लाल मिर्चें जो है वो उसके अंदर डाल दीजिए। उसका फ्लेवर उसके अंदर नहीं आएगा, बट आपका दही जो है वो बहुत ही कोई बेहतरीन बनेगा। बिल्कुल आपके इसके अच्छे से पीसेस से कट जाएंगे, बेहतरीन होगा। आप बनाइएगा, ओवरनाइट छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगा। अगर आपको सहरी के टाइम पे दही खाना है तो फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि शाम को जैसे कि 6-7 बजे के करीब दही जमाएं तो सुबह सहरी में आपको जमा हुआ मिलेगा। या आपको शाम में खाना है तो आप सहरी में जब उठते हैं उससे दही जमा दीजिए, तो रात में अच्छा सा शाम में तैयार हो जाएगा। नहीं तो अगर जमा लेते हैं और जमाने के बाद आप उसको फ्रिज में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, तो वो दही बड़ा अच्छा सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन क्या है कि जब हम दही जमाते हैं तो क्या करते हैं कि दही, उसी दही में से बार बार दही करते हैं, फिर कुछ एक टाइम आता है कि वो दही इतना अच्छा जमता नहीं है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपको थोड़े दिन के बाद फिर फ्रेश दही लेके, फिर उससे आप उसको जामिन कहा जाता है या कल्चर कहा जाता है, आप वो लीजिए और उससे दही जमाइए तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन जाएगा। क्योंकि दही एक ऐसी चीज़ है कि इससे आपको बहुत सारे विटामिन मिल सकते हैं। फिर इससे क्या होता है कि आपको एक एनर्जी लेवल भी आपको मिलता है। दूसरी बात ये कि इसमें चूँकि फ़ैट होती है तो आपका गला वगैरह जो है वो ड्राई नहीं होता। अगर लस्सी का एक गिलास आप पी लेते हैं बेहतरीन सा, लेकिन शर्त ये होती है कि उसके अंदर ज़्यादा चीनी की मिकदार कम हो, और अगर आप चीनी डालते भी हैं तो वो फिर ब्राउन शुगर होना चाहिए। ब्राउन शुगर जो बाज़ार में नॉर्मली मिलती है डब्बों में पैक, वो बिल्कुल बेकार है, उस पर कलर हुआ होता है। आप उससे बेहतर होता है कि आप गुड़ ले लें, और गुड़ भी आपने कौन सा लेना है, देसी गुड़ जो काला नज़र आता है। दिखने में खूबसूरत नहीं होता बट इसके फ़वाइद बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खाने में अच्छा होता है टेस्ट में। तो उस दही में आप गुड़ पीस के डाल लीजिए, पीस के रख लें, और फिर थोड़ा सा डाल के आप उससे पराठा खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, या चम्मच से ऐसे ही आप उसको अगर छोटी प्याली खा लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। पूरा दिन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और तुख मलंगा, या जिसे चिया सीड कहा जाता है, लेकिन तुख मलंगा जो है वो थोड़े से बड़े सीड्स होते हैं, और चिया सीड जो होते हैं वो बहुत बारीक बारीक से होते हैं, बिल्कुल नुक्ते के बराबर होते हैं और बहुत शाइनी से होते हैं। उसको अगर आप ओवरनाइट भिगो दें और फिर सहरी के टाइम पे आप अगर वो लेते हैं, यानी ½ टीस्पून आपने चिया सीड भिगो के रख दिया ½ ग्लास पानी के अंदर, उसके बाद सुबह में किसी कोई भी अगर ब्राउन शुगर डाल लें या फिर आप उसके अंदर थोड़ा कोई शरबत डाल के मिक्स करें, नहीं तो आप ऐसे भी इसको पी सकते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको पूरा दिन जो है वो प्यास नहीं लगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे मुंह से एक स्मेल आती है, क्योंकि सारा दिन कुछ खाते नहीं है तो मुंह से स्मेल, बट ये स्मेल जो होती है ये रोज़ेदार की, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है। तो
आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आप अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती, या आप किसी ऐसी सवारी में जा रहे हैं जो बराबर बराबर लोग बैठे हुए, तो उनको फ़ील होता है अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए छोटी इलायची का कहवा बनाइए। उसका तरीका ये होता है, वो 3-4 दिन बना के रख सकते हैं आप। आपने लिए 4 कप पानी लिया, कम से कम 4 से 5 ही आप छोटी इलायची लें और उसको थोड़ा सा क्रश करें और पानी के अंदर डाल दें, और उसको पहले तो एक उबाल ज़्यादा आने दें, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लो हीट के ऊपर 15-20 मिनट पकाइए और उसको आप रख दीजिए। और उसके बाद आप उसको चाहें तो ऐसे ही पी लें। ये छोटी इलायची का कहवा कहलाता है, बेहतरीन होता है। उसमें चाहें तो आखिर में आप चंद पत्ते पुदीने के भी डाल दें, तो हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। और मुंह की जो स्मेल आती है, वैसे तो अल्लाह ताला को पसंद है, लेकिन बंदों को पसंद नहीं होती वो, तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो में, जहाँ पर मैं आपको 2 रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि यंग्स की एक ढेरों के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मौजूद है। यंग्स की मेयोनीज़ जो है वो आपको पता है कि 30 साल से एक नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 1 प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात ये कि मज़े की बात ये है कि इसका जायका बेहतरीन प्लेन है, लेकिन क्या है कि ये तमाम चीज़ों के साथ, जिस भी एप्लीकेशन पे हम, हर एप्लीकेशन के साथ ये बेहतरीन रहता है। आप इससे सैलड बनाएं, सैंडविचेस बनाएं, आप उससे बर्गर पे लगाएं, आप उसको बंस पे लगा खाएं, इवन आप पराठे पे भी लगा के खाएंगे तो बेहतरीन ये अच्छी रहेगी आपके लिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि इसके पाउच में पूरी एक किलो का पाउच होता है इसका, पूरा उसके अंदर क्वांटिटी इसकी मौजूद होती है। वरना बाज़ार में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मौजूद हैं जिसमें 500 ml लिखा होता है, बट वो 500 ml नहीं होता, 450 या 400 के दरमियान जो है उतना होता है। तो इसके अलावा इसकी जो आपको पता है कि रमज़ान की एक शानदार सी ऑफ़र है कि 100 ml आपको जो है वो फ्री मिलेगा, उसकी भी क्वालिटी और जो क्वांटिटी है वो बेहतरीन है। तो अपने घर में यंग्स की प्रोडक्ट लेकर आइए। साथ ही जो यंग्स की सबसे एक बेस्ट क्वालिटी चीज़ है वो ये है कि इनकी जो चिकन स्प्रेड है उसमें रियल चिकन के चंक्स मौजूद हैं, और एक यूनिक सा फ्लेवर काले मिर्च का भी इसके अंदर है। आपने देखा होगा कि मैंने कुछ सैलड में भी इसको मिलाया, सैंडविचेस बनाए। और सबसे बड़ी भी चीज़ है, कोई चीज़ नहीं, आप इसी को ही खाली लगा के सैंडविच बनाएं तो आपके सैंडविचेस जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा यंग्स का ऑरला कैनोला ऑयल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इससे हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही शानदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी बनने जाएगी किस पे, हम फर्टाइल के इन चूल्हों पे बनाएंगे। फर्टाइल का चूल्हा जो है वो बेहतरीन है, सबसे बड़ी बात इवन आग देता है, यानी इसकी जो चारों तरफ से सेम हीट होती है, बेहतरीन इस पर कुकिंग होती है। इसी तरह से इसका फर्टाइल का अवन है जो कि बेहतरीन है, और इसमें भी कुकिंग आपकी बेहतरीन होती है। आप अगर लेना चाहते हैं ना तो फिर यही लीजिएगा। तो अभी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर यंग्स का ऑरला कैनोला ऑयल। ये जाएगा इसमें तकरीबन ½ कप। अच्छा, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं तो मैंने आपको बताया ही नहीं, एक बिहारी चिकन एंड सब्ज़ी की रेसिपी है। अच्छा, ये मेरी एक नेबर हुआ करती थी, वो बनाती थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी इसको मैं शेयर करती हूँ। ये मेरे पास है, यहाँ पे मैंने डाल दिया ½ कप, हमने यहाँ पे शामिल किया है यंग्स का ऑरला कैनोला ऑयल। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चिकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये चिकन कितनी है, ये है तकरीबन हमारे पास 300 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा ही है। चलें, इसमें मिक्स है, आप सारी तरह के पीसेस ले सकते हैं, आप इसको बोनलेस से भी बना सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का ये पेस्ट, जो कि जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून, और ये 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट हमेशा जो है टेस्ट को बहुत अच्छा करता है। ये चला गया। अब डालेंगे इसमें बाकी के नमक मिर्च मसाले, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले डालेंगे नमक, जाएगा नमक इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, और थोड़ा सा इसको स्पाइस अप करने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही मैंने डाला है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। और ज़ीरा, दरदरा ज़ीरा ½ टीस्पून। सब चीज़ें इसके अंदर चली गई। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, और साथ ही इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं।
इसको मैं भून लूँगी और भूनने के बाद हम इसको क्या करेंगे, भूनने के बाद हम जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा मैं इसमें दही ऐड करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। दही ये रहा मेरे पास, दही है तकरीबन जैसे आधा कप के करीब हमारे पास ये दही है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। अच्छा, इसको भी आप अपनी सहरी में बना सकते हैं, बस सिर्फ क्या है कि आपको नमक मिर्च मसाले थोड़े से कम करने पड़ेंगे, वरना अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं और आप ठीक रहते हैं तो आप ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें रमज़ान में कम से कम मसाला डाल। ये गया आधा कप इसमें हमने शामिल किया दही का, ठीक। और इसको मैं अब साथ साथ भूनती जाती हूँ, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और ये भुन जाएगा। इसके अलावा इसमें सब्जियां कौन सी पड़ेंगी, हमारी सीजनल सब्जियां जिससे आजकल सबके फ्रिज भरे हुए हैं और सब ने रखे हुए हैं कि रमज़ान जो है अच्छे गुजरेंगे, बल्कि पूरा पूरा साल रखे जाते हैं, वो है मटर। मटर मेरे पास ये मौजूद है, ये मटर है तकरीबन 1 कप, ठीक है। ये 1 कप मटर है, बॉयल किए हुए हैं, यानी ब्लांच किए हुए हैं। ब्लांच इस तरह से करने का तरीका ये है कि आपने मटर छीलने के बाद एक बड़े पतीले में पानी गर्म करें। अगर आपके पास 2 किलो आपके पास मटर है तो आपने पानी रखना है, 3 से 4 लीटर पानी रखना है, उसको उबाल आने दीजिए। 2 टेबल स्पून उसके, अगर 3 से 4 लीटर पानी है तो उसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने डालनी है चीनी। चीनी से क्या होता है कि मटर का कलर अच्छा और ब्राइट रहता है। देख सकते हैं आप मेरा मटर का कलर बेहतरीन सा है, ग्रीन कलर के। उसके बाद आपने मटर डाले और डालने के बाद एक उबाल आया, चूल्हा फ़ौरन बंद कर दीजिए और मटर को छलनी में डाल के रख दीजिए। छलनी में डालने से इसका पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। जब पानी ड्रेन आउट हो जाए थोड़ा सा इसको फैला दें, हल्के से ड्राई हो फ्रीज़ कर लीजिए। ड्राई से मेरा दिए नहीं, आप थोड़ा पंखे के नीचे रख दीजिएगा, ठीक। चलें, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और फिर डालेंगे हम इसमें आलू, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि आलू हैं, ये मटर हैं और साथ ही टमाटर जो हैं वो बहुत आजकल हॉट टॉपिक है लोगों का, कि मटर से भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। फिर आपको पता है टमाटर बहुत सारे चाहिए होते हैं, तो टमाटरों से आप टमाटर केचप बनाइए, टमाटरों को बॉईल करें, फ्रीज़ कर दीजिए। और टमाटर को साबुत कभी मत कीजिएगा, फ्रीज़ कीजिएगा। जब आप उनको बॉईल करके उसको तो पीस लें, मोटा पीसना है, जहाँ पे आपको लगता है कि मोटे मोटे डालने हैं थोड़ा मोटा पीस लें, अलग अलग वैरायटी बना कर रख लें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी देंगी। यहाँ पर मेरे पास आलू है, आलू डालूंगी मैं इसके अंदर। 2 आलू मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए थे, ये आलू से मैं डालूंगी। आलू गल जाएंगे। मटर चूँकि हमारे ब्लांच हुए हुए हैं तो इसलिए मैं इनको नहीं ज़्यादा देर तक कुक करूँगी, इसी के अंदर मैं इसको पहले आलू को गला दूँगी, लास्ट में हम डालेंगे, ठीक है। लास्ट में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है 2 टेबल स्पून, यानी 1 मीडियम साइज़ की प्याज से इसको फ्राई किया, क्रश कर लिया, ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा है लेमन जूस, ज़ाहिर बिहारी कोई चीज़ बने और खट्टी ना हो, तो ये मेरे पास है तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पर लेमन जूस है। साथ ही मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, तिल, और तिल ले लें और बादाम ले लें, या फिर तिल और आपने तिल लिए, मैंने उसको भून लिया। उसके अलावा नारियल लिया, तिल लिए थे 1 टेबल स्पून, नारियल लिया था 1 टेबल स्पून। उसके अलावा नारियल लिया, तिल लिए थे 1 टेबल स्पून, नारियल लिया था 1 टेबल स्पून। दोनों को हल्का सा भूना, पीस लिया, ये मेरे पास मौजूद है। ये सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो एक काम करते हैं, डाल देते हैं आलू। आलू आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े मैंने रखे हैं, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। और बनाने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे, ताकि आलू जो है वो गल जाए। आलू गलेंगे तो फिर बाकी की चीज़ें हम इसमें डालते रहेंगे और उसके बाद बारी आ जाएगी सैंडविचेस की। तो ये हो रहा है और मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी डालेंगे जैसे तकरीबन आधा कप के करीब डालेंगे, ताकि ये आलू जो है वो अच्छे से गल जाए। आलू की कटिंग आपने देखी ली, हमने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आलू नहीं काटे, नॉर्मल से काटे हैं। पानी डालेंगे तो ये गल जाएंगे। इतनी ही देर में ये चिकन जो है ये भी गल जाएगी, क्योंकि आपको पता है चिकन को गलने में टाइम नहीं लगता। लेकिन ये सब्ज़ी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बोनलेस में बनाएंगे और उसको हांडी में सर्व करेंगे, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगेगा। ये आप अपने किसी भी ओकेजन पर भी बना सकते हैं, तो ये आप किसी दिन बना के आप देखिएगा। चलें जी, ये भुन चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें पानी, और पानी जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप के करीब। ये मैंने पानी ऐड कर दिया, इसको हम मिक्स करेंगे। चिकन भी गल जाएगी और आलू, वही ड्यूरेशन होती है चिकन और आलू दोनों को गलने के लिए, ठीक है। चूल्हा हमारा यहाँ पे तेज़ है, इसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें बाकी की चीज़ें जो जो बाद में जाएंगी वो भी मैं आपको बता दी कि हम इसमें बाद में क्या कुछ डालेंगे और कब डालेंगे, बस ये मैंने नहीं आपको बताया। ये बिल्कुल जब चीज़ें तैयार हो जाएंगी तब हम इसमें ये चीज़ें डाल देंगे, सही है।
और दम पे छोड़ देंगे। इसको मटर के साथ डालेंगे ताकि मटरों में भी टेस्ट जो है वो अच्छा सा आ जाए। और जो हमने ब्लांच किए थे वो ऑब्वियसली हल्के किए थे, तो मटर को जैसे कि आजकल मटर आए हुए ना, आप उसको जल्दी फ्रीज़ कर लीजिए, वरना थोड़े से दिन गुजरे, एक हफ़्ता गुजरेगा तो मटर सख्त आने शुरू हो जाते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, वो फ्रीज़ होने के बाद वो अच्छे भी नहीं लगते। तो बेहतर होगा कि आप जल्दी जल्दी कर लें, रमज़ान की तैयारी में एक मटर का काम भी आप कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर दें। चलिए जी, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी करेंगे और साथ साथ ये रेसिपी भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और जनाब बन रहे हैं यहाँ पे दो ज़बरदस्ती रेसिपी। एक बिहारी चिकन सब्ज़ी जो बन रही है वो बेहतरीन सी थी, हमने यहाँ पे चढ़ा दी है, और साथ ही आपको दिखा भी देते हैं ये आलू भी गलेंगे, साथ चिकन भी गलेगी, और बाकी के इंग्रेडिएंट हमने बता दिए आपको कि क्या कुछ इसके अंदर डालेंगे। पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया था तकरीबन आधा कप, ठीक है जी, ये पक रहा है तो यहाँ पे इसको पकने दें। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक ज़बरदस्त सी जो दूसरी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, वो है क्या, वो हम बनाएंगे ज़बरदस्त से एग एंड मायो सैंडविचेस। अच्छा, इसमें एग एंड मायो में क्या है कि अंडा तो हमने बॉईल कर लिया है, ठीक है, 2 अंडे हमने यहाँ बॉईल करके ग्रेट करके रख लिए हैं। इसके अंदर हम क्या चीज़ शामिल करें, हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर पहले तो ये यंग्स की चिकन स्प्रेड, ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ, ये डालूँगी, और ये डालूंगी मैं इसमें, जितना आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये मैंने ले ली तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने ले लेने। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविचेस बनेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी चिकन, और इसमें ज़ाहिर है यंग्स की ये जो चिकन स्प्रेड है इसमें ब्लैक पेपर का टेस्ट है। सबसे बड़ी बात है रियल चंक्स हैं इसमें, चिकन के रियल चंक्स मौजूद हैं, तो इसलिए मैं इससे बना रही हूँ, ठीक है, ये गया। और इसके बाद हम यहाँ पर इसमें डालेंगे यंग्स की ये रियल मेयो, ठीक है, रियल मेयो यानी बिल्कुल ही बेसिक है, इसमें मिठास बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी आपको लगेगा कि फीकी, बट टेस्ट ब्लेंडेड है इसका ना। तो ये भी इसके अंदर जाएगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ठीक है जी, ये चलेगी इसमें। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी ज़्यादा करना चाहते हैं, कौन सी कम करना चाहते हैं। तो बेहतरीन सी हो गई है तैयार, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। अंडे से बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें ना। तो फिर चिकन भी आपके पास जब तैयार हो तो बिल्कुल आपको कोई, अब मुझे कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली मैंने इसको मिक्स कर लिया, ठीक। अब मैं ब्रेड के स्लाइसिस जिनके मैंने कॉर्नर्स जो हैं वो निकाल के रखे हुए हैं, ये मैं इसमें लगाऊंगी, ठीक। और साथ ही अपना प्लेटर भी ले लेते हैं जिसमें हम बना के रखेंगे सैंडविचेस को। इसके आपने कॉर्नर्स कट कर लेने, कॉर्नर नहीं कट करना चाहते तो कोई मसला नहीं। वैसे कॉर्नर से हमेशा ये बात कही जाती है कि कॉर्नर्स कट करें, और कट करने के बाद इनसे आप फ्रेंच टोस्ट बना सकते, इनसे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इससे और भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आप अगर इससे फ्रेंच टोस्ट की वो बनाना चाहते हैं तो आप एक अंडा ले लें, उसके अंदर चीनी डालें, थोड़ा सा वैनिला एसेंस डालें, 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डाल के अच्छी तरह मिक्स करें, वो डिप करें और उसको डीप फ्राई कर लें, ज़्यादा बेहतर होता है। डीप फ्राई करें और निकालें, बच्चे बेहतरीन तरीके से खाएंगे। फिर उसका तरीका एक और भी कि और भी इसको अच्छा करना चाहते हैं तो पिस भी बनते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आपको सिखाते रहेंगे, क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम को जब देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और मैं रिपीट करती रहती हूँ बार बार कि मैं तो बता ही रही हूँ, लेकिन मेरा जो यूट्यूब चैनल है पकाओ दिल से विद समीना जलील, वहाँ पे भी आप जाएंगे ना, बहुत सारी अमेजिंग वो चीज़ें मिलेंगी जो आप घर में बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, इसके लिए आपको मेरा चैनल देखना होगा, पकाओ दिल से विद समीना जलील, वहाँ पर आपको ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि क्या है कि रमज़ान में शॉर्ट्स टाइमिंग होते हैं, और क्या होता है कि दिल चाहता है कि भाई दस्तरखान अच्छा सा बेहतरीन सा सजा हो। ख़ास से एक वीक जो होता है ना, रमज़ान का पहला हफ़्ता जो होता है या पहला अशरा जिसे कहा जाता है, वो आप यकीन माने कि बहुत ही मसरूफ़ भी गुजरता है, उसमें आप सारी चीज़ों को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बस फिर वो थोड़ा सा आपकी एक रोज़े की जो एक थोड़ी सी थकान होती है वो भी हो जाती है, टाइम कम मिलता है तो आप इतनी चीज़ें नहीं बना पाते। बहरहाल शुरू में ज़रा ये चीज़ें दबा के बनाई जा रही होती। पकौड़ा मिक्स बना के रख लीजिए। यहाँ पे मैं पकौड़ा मिक्स इंशाल्लाह बनाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी भाई पकौड़ा मिक्स अपने घर में अगर आपके बना हुआ रखा हुआ हो तो कितनी जल्दी आप उससे बहुत सारे पकौड़े और हर तरह के पकौड़े आप जो हैं वो बना सकती हैं, ठीक है। तो बस प्रोग्राम आपने देखना होगा हमारा ना, और ये सिंपल से
सैंडविचेस हम बना रहे हैं यहाँ पे यंग्स की जो चिकन स्प्रेड है उससे, और इसके अंदर हमने इसकी येलो वाली भी डाली है ताकि इससे टेस्ट इसका और भी बहुत अच्छा क्रीमी सा हो जाता है, बट उसको सैलेड वगैरह में डालें और भी बेहतरीन हो जाएगा। बाद वो रूल से आप नेक्स्ट डे से रखना शुरू कर दें, चाहें तो लगातार रखें या शवाल के महीने में पूरे में आप रख सकते हैं, यानी शवाल के जो 30 दिन होते हैं आप उसमें भी रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको लगातार भी रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि वो आपका जो स्टमक है वो बहुत ही माशाल्लाह से सेट हो जाता है। अब अल्लाह ताला की मसलहत देख लें इसमें, है ना, कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ हमारे लिए रखी है कि एकदम से हम खाना पीना शुरू कर देते हैं तो बहुत इन चीज़ों पर असर होता है। क्योंकि रमज़ान मुबारक में होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या होता है बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें खाते हैं कि कोई चीज़ ख़राब नहीं हो, रोज़ा अच्छे से गुजर जाए, हैवीनेस ना हो, इबादत पे फ़र्क ना हो। क्योंकि आप ज़्यादा खा पी लेंगे, ज़्यादा पानी पी लेंगे तो क्या होगा, पानी तो पीना लाजमी है, बट ये ना हो कि आप जब ऑयली चीज़ें स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो पानी की मकदार ऑब्वियसली ज़रा ज़्यादा ही हो जाती है। फिर जब वो मकदार ज़्यादा होती है ना तो क्या होती है, उससे आपकी तबीयत ख़राब होती है, फिर आप एक लेथार्जिक महसूस करते हैं और आप लेट जाते हैं, फिर आपकी जो इशा की नमाज और तरावी जो होती है वो बेहतर नहीं हो पाती है और उसमें मुश्किल हो जाती है, या उसके अस्कार जो होते हैं पूरे दिन और रात के जो अस्कार होते हैं वो आप प्रॉपरली कर नहीं पाते, फिर सहरी का एहतमाम नहीं कर पाते। तो इसलिए अफ्तार के टाइम पे थोड़ा सा ऐसे सब चीज़ें खाएं कि आपको एनर्जी लेवल भी डाउन नहीं होना चाहिए और आप अपने आप को हल्का फुल्का सा भी महसूस करें। अब देख लें, इसीलिए हम लोग खाना वगैरह जब खा लेते हैं उसके बाद अफ्तार करने का, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, एक लंबा टाइम होता है उसमें एक कि आपका खाना अच्छे से हज़म हो जाता है। अगर आप पूरी तरावी पढ़ते हैं और खड़े होकर पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि सारा खाना हज़म हो जाता है और फिर आप सहरी के लिए तैयारी पकड़ लेते हैं। तो सहरी के लिए तैयारी पकड़ें और इसी तरह से अपने रोज़ों को बाबरकत और पुररौनक और मतलब हर तरह से अच्छा बना सकते हैं आप ना। चले जी, ये हो गई हमारी रेसिपी तैयार और इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें, बहुत ही कोई शानदार ये रेसिपी बनी है, आपने इसको ज़रूर बनाना है। ये आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं सहरी के टाइम पे, क्योंकि सहरी के टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा सालन चाहिए होता है ना किसी को, तो बिल्कुल आराम से ये बनाइए, क्योंकि इससे मिर्च मसाले मैंने ख़ास से कम डाले। मैं तो चूँकि कभी भी बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों के फेवर में नहीं होती। लोग कहते हैं जी चाट में इतनी चीज़ें पड़ना चाहिए, इतने मसाले पड़ना चाहिए, बट मैं कभी भी इस चीज़ के फेवर में, मैं कहती हूँ हर चीज़ का अपना एक जायका होता है, आप उसको एंजॉय कीजिए, उसका मज़ा लीजिए। गोश्त की वो चीज़ बना रहे हैं तो गोश्त एंजॉय कीजिए, ना कि आप उसमें बहुत सारे मसाले डालें। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपकी समझ में इसलिए आ गई होंगी कि चैनल्स पे इतना इसके मुतालिक काम किया जाता है। बहुत सारे शोज़ ऐसे होते हैं जो हेल्दी कुकिंग आपको बता रहे होते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में कोई हेल्दी चीज़ ऐसी बन जाए जो आपकी सेहत के लिए बेहतर है, क्योंकि भाई सेहत है तो सब कुछ है, चाहे वो रमज़ान मुबारक का महीना है या कोई सा भी महीना है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये रेसिपी जो मैंने बनाई है, इस वक्त ये जितनी भी जो क्वांटिटी है सालन की, ये आराम से 3 लोग, अगर दही का रायता आप बना लें तो उसके साथ और पराठे के साथ खाएं तो 6 लोग खा सकते हैं, क्योंकि पराठे के साथ तो आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाया जाता। तो बिल्कुल आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। रेसिपीज़ को मैंने रिपीट कर दिया था तो आपने फॉलो भी इसको कर लिया होगा। और क्या कुछ आप कर रहे हैं रमज़ान में, आपके घरों में क्या होता है, क्या नई चीज़ बनती है, किस तरीके से रोज़ा अफ्तार किया जाता है, किस तरह से सहरी की जाती है, तो आप बिल्कुल मुझे भी बताइएगा ताकि मैं भी देखूं कि आप लोगों के घरों में क्या कुछ ऐसा नया होता है। ठीक है, तो जनाब आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, आज नहीं देखा तो कल देखिएगा 1 से 2 बजे, और कल भी ना देखें तो फिर आप यूट्यूब पे देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील, आपने याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।